इस वक्त का सबसे बड़ी खबर, जलपाई गांव का प्रख्यात युवक मधुसूदन बारिक एक साथ तीन खून के मामले में गिरफ्तार। हमारी सनसनीखेज न्यूज चैनल की ग्राउंड रिपोर्टिंग के तथ्य के अनुसार उस गांव का कोई मानने को राजी तक नहीं है कि मधुसूदन बारिक ये खून कर सकता है। उन लोगों के कहने के अनुसार मधुसूदन जैसा शांत और अच्छा लड़का उनके गांव में कोई और नहीं है। आज दोपहर 3 बजे जलपाई अदालत में उसे पेश किया जाएगा। अच्छा रहिए और देखते रहिए न्यूज सनसनीखेज। तुम्हारे ओर से वकील कौन है? मेरी ओर से कोई नहीं है जज साहब, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तुम चाहो तो वकील रख सकते हो, उसका बंदोबस्त किया जाएगा। सर, मैं खुद ही अपने बारे में कहना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। ठीक है, तुम्हें अनुमति दिया जाता है। धन्यवाद जज साहब। तुम्हारे नाम पे 3 खून का मुकदमा है, तुम्हें क्या कहना है? मैं ये स्वीकार करता हूँ जज साहब, मैंने 3 खून किए हैं, लेकिन मैंने क्यों किया है वो मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद इस जुर्म के लिए जो सजा होगा वही दीजिएगा आप मुझे। ठीक है, कहो। धन्यवाद जज साहब। बेटा, इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? जिस माँ ने कभी एक दिन के लिए भी नहीं बैठा, पूरे दिन सिर्फ काम और काम, वही मेरी माँ दिन दहाड़े सो रही हो और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ। अरे पगले, थोड़ा चक्कर आ रहा था इसीलिए लेट गई। शायद मुझे गैस हो गया है। चाहे जो भी हो, कल एक बार शहर जाकर डॉक्टर को दिखा के आना। तुम्हारे सर तो हमेशा चकराता है। सारा खाना मुझे खिलाकर खुद कुछ ना खाकर यह हालत बना लिया। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मैं जाने को कह रहा हूँ ना, तुम जाओगी। अच्छा बेटा, ठीक है। आपके बेटे का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैनेजर का पोस्ट तो दिया जा सकता है। बैठे बैठे काम, ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। 25,000 रुपए तनख्वाह, साथ में PF, ESI सब कुछ मिलेंगे। क्या काम करना पड़ेगा वो तो मुझे कुछ नहीं पता है। वो तुम्हें कंपनी वाले सिखा ही देंगे, तुम्हें तनख्वाह देंगे, काम नहीं कराएगा। उसको लेकर बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, पर पोस्टिंग कहाँ होगी और किस कंपनी में ज्वाइन होगा? पोस्टिंग हावड़ा या कोलकाता के अंदर ही होगा। थोड़ा बहुत प्रोसेस है, अगर वो नहीं हुआ तो हम लोग कंपनी का नाम नहीं बता सकते। कहिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, 500 रुपए दीजिए, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग ये काम किसी और को ऑफर नहीं करेंगे। और ज्वाइनिंग करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, वो आप यहाँ से भी करा सकते हैं और बाहर से भी करा सकते हैं। बाहर से कराएंगे तो 3,000 रुपए पड़ेंगे और हमारे यहाँ करेंगे तो 2,000 रुपए पे। अगर आप यहाँ से रिपोर्ट कराना चाहते हैं तो कल या परसों हमारे यहाँ चले आना आप लोग, ठीक है? और सुबह आप लोग किसी चीज में टॉयलेट भर कर लेके आना। ठीक है, तो हम कल ही आ जाएंगे। और एक बात, आपके लड़के का मेडिकल रिपोर्ट बनते ही ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल जाएगा। और हमारे वजह से जो काम मिल रहा है उसकी वजह से हमें 1 महीने का तनख्वाह पहले ही देना पड़ेगा। पहले कहाँ से देंगे? काम मिलने पर तनख्वाह से काट लीजिएगा। ऐसी बातें तो सभी कहते हैं, फिर काम मिलने के बाद सब भूल जाते हैं। और फिर वो थोड़ी सी पैसे के लिए क्या हम लोग आपका घर ढूंढता फिरे? अगर पैसे नहीं दिया तो आप लोग काम से निकाल देना। देखो, कंपनी को लोगों की जरूरत है, इसीलिए हमें कहा है। लोग मिलने के बाद क्या वो हम लोगों का बातें सुनेंगे? ओह, ठीक है, हम कोशिश करके देखते हैं। फिक्र क्यों करते हो बेटा? मेरा ऑपरेशन कुछ दिन बाद करवाने पर भी चलेगा। तुम पैसे देकर नौकरी हासिल कर लो, उसके बाद तनख्वाह मिलने पर ऑपरेशन करवा देना। देखो माँ, ये सब कुछ गलत हो रहा है। गिरवी रखकर पैसे मैंने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए उठाया है।
और अगर ये पैसा चला जाए मैं फिर तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करा पाऊंगा। तुम बुरा क्यों सोच रहे हो? देखो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। इसके अलावा उस आदमी को देखकर लगा वो अच्छा इंसान है। देखो माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो लोग पैसा लेकर नौकरी ना दे तो? अगर वो लोग अच्छे ही हैं तो फिर इतने पैसे मांग क्यों रहा है? देखो बेटा, ना हम किसी को जानते हैं ना पहचानते हैं, तो बाहर वाले थोड़े पैसे तो लेंगे ही। एक बार जाकर तो देखो। अच्छा ठीक है माँ। मुझे फिर कब से काम पे ज्वाइन करना पड़ेगा? सब कुछ उस लेटर पे लिखा हुआ है। उस पे एक फोन नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर पे 10 दिन बाद कॉल करना। कब जाना है, कहाँ जाना है, वो लोग तुम्हें सब बता देंगे। और हाँ, फोन करके तुम्हारा नाम और हमारा कंपनी का नाम बताना। हाँ ठीक है सर। दस दिन बाद जब मैंने उस नंबर पर कॉल किया, देखा कि फोन स्विच ऑफ है। तब मैंने उस कंपनी को फोन किया, वो भी देखा कि बंद पड़ा हुआ है। बहुत बार कोशिश करने के बाद जब फोन नहीं मिला, तब मैं और मेरी माँ उस ऑफिस पर गया। देखा कि ऑफिस बंद हो चुका है। फिर घर लौटने के बाद फिर तब से मेरी माँ एक बार जो बीमार पड़ी, माँ और स्वस्थ नहीं हो पाया। मेरे सामने मेरी माँ तड़प तड़प कर मर गई। कोई इलाज तक नहीं करा पाया। इसके बाद मुझे पता चला ऐसा विज्ञापन हर जगह हर वक्त देखने को मिलता है। वो लोग ऐसे ही लोगों को ठग रहा है। जो लोग भी इनके जाल में कदम रखा है वो सारे के सारे फंसे हैं। मैंने उसी दिन से शपथ ले ली थी कि इस तरह के काम पर जो कोई भी जुड़ा हुआ है उन लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। तुम पुलिस से कह सकते थे, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जज साहब, ट्रेनों में यह विज्ञापन मैंने देखा था। अखबारों में भी ऐसे ही विज्ञापन रहता है, जो पुलिस वाले, राजनेता, वकील, हर तरह के लोग देखते रहते हैं। जब इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ, मतलब और कभी होगा भी नहीं। मेरी माँ मर चुकी है, मुझे और जीने की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए मरने से पहले मैं बस एक नेक काम करके जाना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं मरना भी पसंद करूँगा। ऐसा कहने से नहीं चलेगा। देश में कानून है, कानून कानून के रास्ते पर ही चलेगा। तुमने जुर्म किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन एक बात मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ, ये समाज हम सब की है और उसे ठीक रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर समाज में गलत काम को देखकर भी अनदेखा कर दे तो और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया तो आखिर में समाज का ही नुकसान है, मतलब हमारे खुद के ही नुकसान है। आज के लिए यह मुकदमा यहीं पर ही रद्द किया जाता है।